बोलो गोविंद भगवान की। ऐसे ही रसास्वादन करते हुए दृष्टांतों के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा का अवगाहन आप लोग करें और कर रहे हैं। प्रसंग है, सूत जी सुखदेव जी परीक्षित को बताते हैं कि एक बार जब भगवान अपनी लीला संभरण करके इस जीवन यात्रा से गोलोक जा रहे थे तो उस समय पर उन्होंने वहां उद्धव जी को बुलाया और कहा, हे उद्धव, अब मैं अपनी लीला संभरण करके अपने लोक को जा रहा हूं। जितनी भी सारी कथाएं मैंने तुमसे बताई हैं, इन सब मेरी कथा प्रसंगों को मैत्रेय ऋषि द्वारा विदुर जी तक पहुंचा देना। अच्छा, भगवान ने सीधा विदुर जी के पास उद्धव को क्यों नहीं भेजा? ऐसा भी तो हो सकता था कि स्वयं उद्धव जी को कहते, जाओ और विदुर जी को ये मेरी सारी कथा, मेरा जीवन चरित्र सुनाओ। उद्धव शरीर से क्षत्रिय थे और कथा सुनाने का, अवगाहन कराने का जो कार्य है वेद में भी दिया है कि केवल ब्राह्मण के द्वारा ही पूरा हो। उन्होंने कहा, मैत्रेय जो ब्राह्मण ऋषि हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, मैत्रेय जी से जाकर के बताना कि वो विदुर जी को मेरा चरित्र सुनावे। बोलो गोविंद भगवान की। अब तो कलयुग है। अब जिस प्रकार से येन केन प्रकारेण धर्म का विस्तार हो वही अच्छा है, लेकिन यह निश्चित है कि कर्म ब्राह्मण का ही। भगवान ने कहा मैत्रेय जी से बोले। उद्धव जी मैत्रेय ऋषि के आश्रम पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने मैत्रेय जी को कहा कि आप विदुर जी को ढूंढो और उन्हें जाकर के भगवान के चरित्र का कथानक पान कराओ। मैत्रेय ऋषि विदुर जी के पास गए। विदुर जी इतने अभी तीर्थाटन में है, वृंदावन के ज्ञान गुदरी आश्रम में विराजमान हैं। मैत्रेय जी को ज्ञान गुदरी में मिलते हैं। मैत्रेय जी से विदुर जी बड़े प्रेम से मिलते हैं। जब दो भक्त मिलते हैं तो बड़े प्रेम से मिलते हैं, कोई विषाद नहीं होता, कोई ईर्षा नहीं होती, कोई परोत्कर्ष को झेलने वाली बात नहीं होती। परोत्कर्षा को झेलने का कोई वो नहीं है, केवल प्रेम है। विदुर जी से कहते हैं, हे विदुर जी, मैं आपका दर्शन करके सौभाग्य को प्राप्त हो गया। मेरा महाभाग्य है कि आपका दर्शन मिला। आप भगवान के बड़े निकट रहे हो। विदुर जी कहते हैं, नहीं ऋषिवर, जिनको भगवान ने अपनी लीला संभरण के बाद जब इस शरीर को छोड़कर जा रहे हैं, उस समय पर याद किया होगा, पहले मैत्रेय के पास खबर दो मेरे जाने की। जब वो विदुर जी से कहें तो महान तो आप ही हो। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, मैं तो माध्यम हूं। आपको ही याद किया उन्होंने। विदुर जी को मेरे चरित्र को किसी भी येन केन प्रकारेण सुनाने का कोई माध्यम चाहिए तो मैं माध्यम बनाया, मेरे द्वारा आप तक ये कथानक पहुंचाया है। आप महान हो कि अंत समय पर भी, इस लोक के अंत समय पर भी भगवान ने आपको याद रखा। मैत्रेय जी ने पूरी कथा विदुर जी को बताई। विदुर जी ने प्रश्न किया, संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है, वो कैसे हो? कोई ऐसा भी है कोई दुख चाहता हो? कोई कुंती भी है आप में? कुंती ने तो दुख चाहा, कोई नहीं चाह, सब सुख चाहते हैं। अब ये सुख प्राप्त कैसे हो? बोले ये सुख जब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक जीव की इच्छाएं जागृत रहेंगी। पहले इच्छाओं को मार ले जीव, इच्छाएं मार ली, उसी दिन से आपके घर में, आपके मन में सुख स्थापित हो जाएगा।
पड़ोसन की साड़ी बनारसी है, सब होते हुए बनारसी पहनूंगी, उससे चाहे अच्छी हो, वो वाला ही रंग चाहिए। अब पति को पूछने की भी जरूरत नहीं है, अब तो मोबाइल पे से अमेजॉन खोलेंगी मैया और पीछे से साड़ी लेके 2 दिन में आ जाएगा कोई भैया, लो जी पार्सल आया है ले लो। अब पति ने तो जब पता चला जब मैया ने वो किसी त्योहार पे साड़ी पहनी, अरे बोले ये कौन लाया? बोले डरो मत, कोई नहीं लाया है, ये तो अमेजन से आई है। ये क्या है? पड़ोसी को देख करके परोत्कर्षा सहन न करने का भाव। फलाने शर्मा जी पर, फलाने चौधरी साहब पर वो गाड़ी है, हम तो छोटी पुरानी लेकर घूम रहे हैं, वो चाहिए। ये इच्छा ही पाप की कारण है। जितनी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी सुख उतना ही हमसे दूर होता चला जाएगा। भगवान के भजन में ही परम सुख है। अच्छा जी एक बात समझो, ये सुख ही क्यों चाहता है प्राणी? प्रश्न तो ये भी बनता है, ये सुख 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 आनंद आनंद ही चाहता है, सब आनंद मिले। सुख तक तो न्यू निर्धारित है कि आनंद का अर्थ नहीं पता, नहीं तो सीधा आनंद ही मांगेगा। ये आनंद और सुख इसको एक जैसा लगता है, इसलिए ये सुख कर रहा है। इसे पता चल जाए आनंद तो सुख से भी ऊपर की चीज है, तो कल से ही आनंद कैसे मिले? सुख नहीं। फिर आनंद और सुख में भी अंतर है। सुख तो है भौतिकतावादी, जो भौतिकता से हमें प्राप्त हो जाए, साड़ी मिल गई, कार मिल गई, मकान मिल गया, ये सुख है, क्षणिक है। सुख का उल्टा दुख है, ये भौतिक है। आनंद का उल्टा क्या है? कोई हाथ खड़ा करके मुझे बता दो, आनंद का उल्टा क्या है? इसका विलोम है कोई? आनंद का कोई विलोम नहीं है, क्योंकि आनंद स्वयं परमात्मा परम सच्चिदानंद है, कृष्ण है। आनंद का उल्टा क्या हो सकता है? सुख का उल्टा है दुख। अब आज से तुम्हें आनंद का पता चल गया तो आनंद की खोज में निकल जाओ। सब मन से कोशिश करो कि आनंद को ढूंढो, सुख नहीं ढूंढना। अब पड़ोसन की साड़ी तो चुरा के भी ला सकते हो, लेकिन आनंद चुराया नहीं जा सकता। छत पे सूख रही हो, उतार लाओ, कह दो बंदर ले गया होगा। बंदर तो है कहीं ना कहीं क्षेत्र में। बोलो गोविंद भगवान की। सुख का आगमन नहीं हो सकता, सुख का आगमन मन से होगा। आनंद का आगमन नहीं हो सकता, आनंद का आगमन होगा ईश्वर प्राप्ति के मार्ग की कामना करने पर। एक ही कामना करनी है, भगवत भक्ति की। सर्वात्म रसो वैसा, रसो वैसा, जिसमें केवल रस है। दुख चीज तो है नहीं, उसे खत्म किया ही नहीं जा सकता। आनंद एक बार आ गया, अब वो नष्ट नहीं हो सकता, वो आता ही रहेगा, दूर नहीं हो सकता। वो कैसे आवे? ये आनंद क्यों चाहते हैं? प्रश्न ये था। अभी इसे छोड़कर नहीं चलेंगे। आनंद चाहने की भावना क्यों है? राम सुखदास जी कहते हैं, चूंकि ये आनंद का ही अंश है। भगवान ही आनंद है और आनंद का अंश कौन? ये जो जीव है। अब ये जीव आनंद न चाहेगा तो क्या चाहेगा? इसने पहले आनंद में रहा, बीच में आनंद में रहा, अब इस जन्म में भी आनंद ही चाहता है, क्योंकि आनंद का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर आनंद है और उसका अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन रूप में ये आनंद का ही रूप है, तो इसलिए आनंद को ढूंढता है। अब ये आनंद कैसे मिले? आनंद है नहीं इसका अर्थ जब भी तो आनंद मिलने की कामना है। जब अपने पास आनंद ना हो, अपने घर में बिजली ना हो, तो क्या करते हैं? पड़ोसी के घर में से कटिया डाल करके तार डाल लाते हैं, खंबे पे से डालना, उसकी डोरी सुबह को पता चलेगा मेरी लाइन से तुमने कट लगा रखा है, चोरी से। या निवेदन करके लाई जा सकती है, भैया बिजली दे दो, 2 दिन के लिए बिजली नहीं है हमारे यहाँ। जब अपने पास बिजली प्रकाश ना हो तो पड़ोसी से विद्युत या प्रकाश मांगा जा सकता है। ऐसे ही जब आनंद हमारे पास नहीं है तो आनंद जिनके पास है उनसे आनंद मांगा जा सकता है। बोलो राधे राधे। आनंद किसके पास है? बिनु सत्संग विवेका न होई, बिनु सत्संग विवेका न होई। राम
सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई, विवेक